हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि DG111 दैट इज़ डेमोक्रेसी इलेक्शंस एंड गुड गवर्नेंस। ये जो हमारा कोर्स है BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का, और यह कॉमन कोर्स भी है जो अलग ब्रांचेस हैं BSc एग्रीकल्चर के, जिसमें ABM ABT भी आ सकते हैं। तो सबसे पहला लेक्चर हमारा ये है लेक्चर 1 दैट इज़ व्हाट इज़ मीन बाय डेमोक्रेसी। सबसे पहला लेक्चर है डेमोक्रेसी। तो इसमें 1 बाय 1 हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखने वाले हैं, और डेमोक्रेसी के जो भी 3 टाइप प्राइमरीली हम देखते हैं वो 3 टाइप हमको देखना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो कुछ भी पहले 2 स्लाइड है, ये सिलेबस दिया है पूरा DG111 का। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज़ मीन बाय डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में इंट्रोडक्शन देखिए। द वर्ड डेमोक्रेसी इज़ अ टर्म दैट कम्स फ्रॉम ग्रीक and it is made up with 2 other words. Demos means people and kratos means to rule, to power or to govern। मतलब ये जो कुछ भी डेमोक्रेसी वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, और ये 2 शब्दों से मिलके बना है। तो पहला शब्द है डेमोस, जिसका मतलब होता है पीपल यानी कि लोग, और क्रेट्स मीन्स टू रूल, पावर और टू गवर्न। क्रेट्स मीन्स राज्य करना, ठीक है, मतलब पावर होना, गवर्न करना, इसका मतलब होता है क्रेट्स मीन्स पीपल, पीपल्स रूल और पीपल्स गवर्नमेंट, मतलब लोगों का राज्य या लोगों की शाही, लोकशाही, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। देन लिटरली ट्रांसलेटेड बाय टर्म्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, मतलब लोगों की सरकार, और गवर्नमेंट ऑफ द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब जिस किसी का मतलब ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा जो वोट है, ठीक है, वो जिस गवर्नमेंट को जाता है उस गवर्नमेंट को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एज स्टेट फॉर्म इट इज़ टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मोनार्ची। मोनार्ची मतलब हुकुमशाह, मतलब एक हुकुमशाह होता है और वो जैसा चाहे, जो कुछ भी चाहे उसके अनुसार जो सब पावर है या सब जो राज्य है वो राज्य चलता है, उसको बोलते हैं हम मोनार्च। देन एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब फ्यू पीपल, मतलब थोड़े जो ज्ञानी लोग होते हैं, सभ्य लोग होते हैं, जो इलाइट होते हैं, वैसे लोगों का जो राज्य होता है उसको हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। देन डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ द मोनार्ची, मतलब इसमें डिक्टेटर होता है, ठीक है। Then you may have already heard about most common definition of democracy given by Abraham Lincoln, that is the government of people, by the people and for the people। मतलब लोगों का राज्य, by the people लोगों से और लोगों के लिए, for the people मतलब जो कोई गवर्नमेंट है वो लोग उसको चुनते हैं, वो लोगों से वो गवर्नमेंट चलता है और लोगों के लिए वो गवर्नमेंट चलता है। देन मीनिंग हम डीप में देखेंगे उसका। वेरी ब्रॉडली डेमोक्रेसी में मीन द फॉलोइंग, मतलब उसके नीचे जो डेफिनेशन दी गई हैं वो उसका अर्थ हो सकती है। तो पहला है वी कैन से दैट ए गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम पीपल। जो वो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो लोगों से आती है। इट इज़ एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल, वो जो जिसका एग्जीक्यूशन है, मतलब जो कुछ शासन है वो शासन लोगों से बनता है। एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ पीपल्स ओन इंटरेस्ट, मीन्स लोगों के खुद के इंटरेस्ट के लिए वो जो सरकार है वो सरकार चलती है। देन सेकंड हम देख सकते हैं यहाँ पे ए सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी जो इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब समानता जो है वो समानता पर टिकी हुई है। एंड इंडिविजुअल मेरिट रादर देन हायरार्की एंड प्रिविलेजेस, मतलब ये जो कुछ भी ये शासन है, मतलब लोकशाही है, इस लोकशाही में जो कुछ भी अपॉर्चुनिटी होगी वो इक्वल होगी, समान होगी, इसमें हायरार्की बड़ा छोटा ऐसा नहीं होगा। और इंडिविजुअल मेरिट, ठीक है, मतलब सिंगल पर्सन पे फोकस किया जाएगा, ना कि उसके प्रिविलेजेस पे, मतलब यहाँ पे सबको
समान अधिकार होंगे, सबके समान अधिकार होंगे, सबको समान संधियाँ मिलेंगी और जो कुछ भी होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग की ऐसी सिस्टम जो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल, मतलब मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा वोट जिस साइड में जाते हैं, जिस चीज़ के लिए जाते हैं वही चीज़ होगी, ठीक है, मतलब कुछ लोगों का राज्य यहाँ पे नहीं चलेगा। Then system of rule that secures the right and interest of minorities by placing checks upon the power of majority. System of rule, ठीक है, मतलब system of rule मतलब कायदे की सरकार, secure the right मतलब अधिकार and interest of minorities. Minorities means जो पिछड़े वर्ग होते हैं, पिछड़े वर्गों के जब कोई अधिकार है, उनका जो इंटरेस्ट है, उनके अधिकार, उनके इंटरेस्ट जो सिक्योर करता है, जो प्रोटेक्ट करती है सरकार, बाय प्लेसिंग चेक्स अपॉन पावर ऑफ द मेजॉरिटी, ठीक है, मतलब जो कोई लोग शासन करते हैं उन पर ये लायबल होता है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो पिछड़े वर्ग हैं उनके अधिकार और इंटरेस्ट जो है वो भी ध्यान में रखें। Pages that follow will explain you to more in concise way about what is meant by democracy and then what are the different types of democracy. देन अब सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। ये जो कोई क्लासिफिकेशन है डेमोक्रेसी का, वो मेनली 2 टाइप में होता है। पहला डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अभी हमने देखा कि डेमोक्रेसी क्या है, तो डायरेक्टली पीपल की गवर्नमेंट है, मतलब लोगों की सरकार है। तो पहला जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसमें पीपल जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरा जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें जो पीपल होते हैं वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स सिंपल है कि डायरेक्टली पीपल इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली पीपल उसमें जो है वोटिंग करते हैं। और ऐसा कहाँ पे होता है, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है, जो लोक संख्या है वो कम होती है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ये वहाँ पे होती है जहाँ पॉपुलेशन है, जो लोक संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे इंडिविजुअल एक इंसान के पास जाके वोट मांगना या उनकी राय लेना ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर किसी की राय अलग अलग हो सकती है और करोड़ों लोगों की राय को एक समान बनाना मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आती है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के मेनली 4 टाइप हैं। उसमें पहला है प्रेसिडेंशियल टाइप, जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो राज्य का भी मेन होता है और सरकार का भी मेन होता है, वो डिटेल में हम आगे देखेंगे। दूसरा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यहाँ पे जैसे कि अब हमारे भारत में है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की संसद होती है, संसद में जो कोई MP MLA हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं और वो हमारी तरफ से मतलब लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं हमारा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। और तीसरा है ऑथोरिटेरियन, मतलब अथॉरिटी दी जाती है। और लास्ट है पार्टिसिपेटरी, ठीक है, तो ये डिटेल में हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मेनली 2 टाइप पड़ते हैं डेमोक्रेसी के, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। उसमें पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में देखिए, ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ व्हेन, कब होती है, सिटीजन गेट टू वोट फॉर पॉलिसी डायरेक्टली, मतलब जो कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, जो कोई योजनाएं बनाती है ना, तो उस पर सिटीजन डायरेक्ट वोट कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, विदाउट एनी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे हम किसी को इलेक्ट नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, यहाँ पे डायरेक्टली हम वोट करते हैं कि ये सही है या गलत है, ठीक है। अल्सो कॉल्ड एज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। क्यों इसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पीपल जो हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्टली पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन द ग्रीक सिटी स्टेट ऑफ एथेंस इन 3rd सेंचुरी। ये जो कुछ भी डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी पूरी जो डेमोक्रेसी है वो ग्रीस से शुरुआत हुई है। ग्रीक एक सिटी है, एक देश है। तो ये जो ग्रीस देश है अभी, तो उस ग्रीस में पहले क्या हुआ करता था, तो छोटी छोटी सिटी हुआ करती थी और हर एक सिटी का जो शासन है वो शासन अलग हुआ करता था। तो ग्रीस में जो सिटी थी एथेंस, तो ये एथेंस जो है, इस एथेंस में सबसे पहले ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो इस्टेब्लिश हुई थी। इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ टू पास अ सर्टेन लॉ और पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट को कोई लॉ, कोई कायदा या कोई पॉलिसी पास करनी है,
तो इट गोज़ टू पीपल, वो लोगों के पास चली जाती है और लोग उस पर वोट करते हैं। दे वोट ऑन इशूज़ एंड डिसाइड फेट ऑफ देयर ओन कंट्री। जो होना चाहिए उसके लिए जो लोग हैं वो वोट करते हैं, जो नहीं होना चाहिए उसके लिए भी वोट करते हैं। मतलब पीपल जो हैं वो डायरेक्टली वोट करते हैं। और व्हेन पॉपुलेशन इज़ स्मॉल, जब जो लोग संख्या है, जो पॉपुलेशन है वो छोटी होती है, एजुकेटेड होती है, ठीक है, एंड मोस्टली होमोजेनस, मतलब एक जैसी होती है, उनके विचार जो कुछ भी है, कल्चर, वो सब कुछ जब एक होता है तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी गुड आइडिया होती है वहाँ पे। जस्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड छोटा सा देश है, उसकी पॉपुलेशन भी छोटी सी है, तो इसलिए वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी आ सकती है, डायरेक्ट पीपल जो है वो वोट कर सकते हैं। दूसरा टाइप है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसको अल्सो कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण हम क्या करते हैं, तो हमारा जो एरिया होता है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, मतलब छोटे छोटे जो एरिया डिवाइड किए गए हैं भारत में, वो हम क्या करते हैं, हर एक एरिया से एक इंसान को हम वोट देते हैं और वो इंसान हमें रिप्रेजेंट करता है संसद में। हमारे जो कुछ प्रॉब्लम है वो इंसान क्या करता है, संसद में वो अपनी बातें रखता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी वजह से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। पीपल चूज़ टू वोट फॉर हु विल रिप्रेजेंट देम इन अ पार्लियामेंट, मतलब हम चुनते हैं कि हमें कौन रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में, ठीक है। दिस इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब पूरे जो दुनिया है, दुनिया में सब तरफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि जो जो बड़े देश हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। इट टेक्स एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। देन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैन यूज़ देयर एक्सपर्टाइज ऑन पॉलिसी मेकिंग, मतलब हर एक जो एरिया है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो मतदार संघ है, वहाँ से हम हर एक इंसान जो है इलेक्ट होके जाता है, हमें रिप्रेजेंट करता है, और वो सब जो पीपल जो हैं वो इलेक्ट होते हैं ना, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो क्या करते हैं, पॉलिसी मेकिंग में अपना रोल निभाते हैं एंड फ्रीइंग अदर एल्स पर्सन फ्रीइंग एल्स टू परस्यू अदर टास्क, और जो दूसरे लोग होते हैं उनको उनके काम के लिए वो फ्री करते हैं। तो एग्जांपल है यूएसए और इंडिया। तो यहाँ पे आगे टाइप पढ़ते हैं कि यूएसए में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया प्रेसिडेंशियल मतलब क्या, कि यहाँ पे सरकार का भी हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और देश का भी जो मतलब स्टेट यानी कि देश, उसका भी जो हेड होता है वो यूएसए होता है, सॉरी प्रेसिडेंट होता है। और भारत में वही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वो हम डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।